देखिए बच्चों, इस वीडियो में हमें सीखने दी डक्ट्स ऑफ पैनक्रियास। सो बिना किसी देर के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, सबसे पहले पैनक्रियास को दो डक्ट्स रहते हैं, वेरी टू डक्ट्स। सो फर्स्ट इज कॉल्ड एज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। यह पहली कॉल्ड एज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, यह है पहली मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और दूसरी रहती है कॉल्ड एज एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, एक्सेसरी पीडी और एज पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके बच्चों, अब ये तेरे नाम तो पता चल गए। अब ये डक्ट्स कहाँ रहती है ये हम देखेंगे और जानेंगे ये कैसे आते हैं। सबसे पहले तुझे ये हमारा पैनक्रियाज रीजन दिख रहा होगा। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। अब देख बच्चों, ये कौन सा रीजन है? ये है तेरा टेल रीजन, लास्ट का अंतिम वाला, दैट इज योर टेल रीजन। अब देख तेरी जो ये डक्ट है, विच डक्ट दैट इज कॉल्ड योर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये तेरी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम योर टेल ऑफ द पैनक्रियास। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? दिस ओरिजिनेट फ्रॉम टेल ऑफ पैनक्रियास। दिख रहा, ये टेल ऑफ पैनक्रियास से शुरू हो गई, विच इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, शुरू हो गई फ्रॉम द टेल ऑफ पैनक्रियास। ओके, अब ये डक्ट देख कहाँ कहाँ जाती है। अब देख, ये डक्ट तेरी पीछे पीछे मुंह होती, विच इज योर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, अब मास्टर कहाँ रोक ली? अरे बच्चों, नेक रीजन ला ना, चेक पोस्ट टाइप लगता, चेक पोस्ट लागला नेक रीजन आला। जैसे ही नेक रीजन आया, दैट पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज अ मेन पैनक्रियाटिक डक्ट बेंड्स डाउनवर्ड। ये नीचे झुक गए, ये क्या हो गई? बेंड्स डाउनवर्ड, नीचे की तरह झुक गए। ओके, मतलब ये ट्रैवल कैसी होती है? इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर टेल से ओरिजिनेट होगी, पीछे बैक साइड गई, नेक जैसे है, नेक में बेंड हो गई डाउनवर्ड्स। और जैसे ही डाउनवर्ड्स बेंड हो गई, फिर डाउनवर्ड बेंड होने के बाद ये यहाँ पे राइट साइड में, राइट एस्पेक्ट में मूव हो गए। और जैसे ही राइट एस्पेक्ट में मूव हो गई, उसने एक एम्प्यूला फॉर्म कर दी। ओके, दिख रहा है एम्प्यूला? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है एक एम्प्यूला जो एक डक्ट बनाती है। बट ये एम्प्यूला है, और फिर ये एम्प्यूला ओपन हो जाता हमारे डियोडेनम में। बट डियोडेनम का ये कौन सा रीजन है? विच इज सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है? सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम, क्योंकि दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ डियोडेनम। इसलिए ये जो है विच इज अ मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम। कैसे आई? टेल से ओरिजिनेट हुई, पीछे गए, नेक रीजन में बेंट हो गई, और जैसे ही बेंट हो गई, दैट मूव्स टुवर्ड द राइट रीजन फॉर्मिंग एन एम्प्यूला। ये है ना एम्प्यूला। तो व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्यूला? देख बच्चों, सबसे पहले ये इतना ध्यान रख कि एम्प्यूला क्या रहता। एम्प्यूला को अगर लैटिन लैंग्वेज में कहें तो इट इज़ अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ऐसे फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर रहता, कि जिसमें विच इज़ अ कैविटी और सैक, उसको भी हम एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला इज नथिंग बट ए सैक और दी कैविटी, कि जिसमें कोई भी कंटेंट, फ्लूइड और ये वो पोर कर सकते हैं डक्ट्स। दिस इज द एम्प्यूला। इसलिए यहाँ पे ये पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का सिक्रीशन इस एम्प्यूला में पोर हो जाता। ओके बच्चों, ओके, अब ये एम्प्यूला फर्दर किससे कनेक्टेड है? देख बच्चों, अब ये जो एम्प्यूला है वो आगे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती। हाँ, दिख रही? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, दिख रही? दिस इज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एम्प्यूला फ्रॉम पैपिला। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो है ना, ये कॉल्ड एज, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड द मेजर डियोडेनल पैपिला। ये जो है, दिस इज मेजर डियोडेनल पैपिला। ओके, सो ये इसमें एंटर हो जाता। मतलब क्या? देख, सबसे पहले तेरी एक डक्ट थी विच इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, टेल से ओरिजिनेट हुई, पीछे गई, नेक रीजन में बेंट हो गई डाउनवर्ड, फिर राइट गई, राइट उसने एम्प्यूला रीजन में ओपन कर दिया विच इज सैक और कैविटी। फिर जैसे ही
हमारा डियोडेनम का पोर्शन आ गया. सो डियोडेनम में उसने कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप कर दिया. दैट कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज दी छोटा रीजन, दैट इज कॉल्ड पैपिला, और दैट इज मेजर डियोडेनल पैपिला. सो ये जो डक्ट है डियोडेनम में ओपन किससे होती है? पैपिला से, विच इज मेजर डियोडेनल पैपिला. वेरी इंपॉर्टेंट. अब देख यहाँ पे ना कुछ उसके और भी नाम है. किसके? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट. मेन पैनक्रियाटिक डक्ट इज ऑल्सो नोन एज डक्ट ऑफ, एक शास्त्रज्ञ का नाम है डक्ट ऑफ विरसंग. यस, इसको कहते हैं डक्ट ऑफ विरसंग. यस बच्चू. हाँ, एंड एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट कॉल्ड डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, उसमें देखेंगे हम. ओके बच्चू, अब क्या होता है देख, ये तो तेरे को पता चल गया. अब ना यहाँ से एक जाती तेरी बाइल डक्ट, ये जो है ना एम्प्यूला, इस एम्प्यूला से ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट का, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का एम्प्यूला है, उससे तेरी बाइल डक्ट जुड़ी होती है. क्या जुड़ी होती है? बाइल डक्ट. इस तरह से दिखी, देख. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. ये है तेरी बाइल डक्ट, ये है तेरा गॉल ब्लैडर, फिर ये तेरे यहाँ पे लिवर होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? लिवर होगा, राइट. सो लिवर का राइट लोब एंड लेफ्ट लोब गिव्स द हेपेटिक डक्ट्स. ये हेपेटिक डक्ट है, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट. इसकी डक्ट रहती सिस्टिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, फॉर्मिंग ए बाइल डक्ट विच इज अ कॉमन बाइल डक्ट. सो ये जो है ना विच इज अ कॉमन बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट है तेरी, which is common bile duct. Okay बच्चों, so ये common bile duct तेरे पैनक्रियाटिक, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के एम्प्यूला के साथ जुड़ गए. सो इसलिए इस एम्प्यूला को हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिपैटो वर्ड बाइल से संबंधित है इसलिए, और बाइल डक्ट जुड़ी ना इसलिए हिपैटो, और पैनक्रियाटिक डक्ट है ना इसलिए उसका एम्प्यूला का नाम है हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला. ये देखिए इस यहाँ पे लिखा है. सो मैं इस एम्प्यूला का नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, और इसको दूसरा भी नाम है एम्प्यूला ऑफ वेटर. ये जो सेपरेट नाम है, क्यों मेन स्पेशल नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है. अब मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, एक्सेसरी पैनक्रियाटिक को डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं. ये ऐसे सेपरेट ना. हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला को दूसरा नाम एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं. वेटर में WATE वाला, दिस VATE यार. ओके, दैट इज वेट. सो ये एस्पेक्ट है, समझा. अब तो एक तो हो गई डक्ट, यो ऐसे ट्रैवल हो जाती है बच्चों. हाँ, उसकी आकृति कैसे है मैंने बता दी, क्योंकि ऐसे होती है, नेक के रीजन में आके बेंट हो जाती, फिर यहाँ जाती है राइट साइड में, फिर एम्प्यूला फॉर्म करती है, फिर कॉन्स्ट्रिक्शन विच इज पैपिला. ओके, ये आकृति है. एंड इट जॉइंट्स विद द बाइल डक्ट. बाइल डक्ट के साथ ये जुड़ती है, और बाइल डक्ट के साथ जुड़ के फर्दर एक एम्प्यूला बनाती है. ओके, वेरी गुड. अब हम देखेंगे एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट. अब ये कहाँ से ओरिजिनेट में? शांत बच्चू, उसके लिए मुझे थोड़ा मोड़ना पड़ेगा इधर का. यस मास्टर, तू मोड़ का ही हरकत नाही. ओके बच्चू, मोड़. अच्छा, थोडेसे या ठिकाणी ना हे रिजन मोडून टाकतो, म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणच्या गोष्टी अस्पष्ट दिसते. मैं इधर की बाइल डक्ट भी मोड़ देता हूँ. हाँ, ये मोड़ गई बाइल डक्ट. ओके अच्छा, अब देख, ठीक है. अब देख, अब होता है ऐसा है ना, ये है तेरा अनसिनेट प्रोसेस, ठीक है, और हेड का निचला प्रोसेस अनसिनेट प्रोसेस. अब मैं तेरी जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है वो ब्लू पेन से दिखाऊंगा. देख, एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ हेड, ऐसे जाती, लोअर पार्ट ऑफ हेड से मिलती, दिख रही. दिस ओरिजिनेट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ हेड. वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिनेट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ हेड. ओरिजिनेशन इसका है लोअर पार्ट ऑफ हेड, हेड का लोअर पार्ट. अब जैसे ही लोअर पार्ट ऑफ हेड से ओरिजिनेट हो गई, इट्स मूव्स फॉरवर्ड, ये ऊपर की तरफ मूव होगी, और ऊपर की तरफ मूवमेंट होने के बाद ये इस तरह से मीडियल एस्पेक्ट में हमारे डियोडेनम के सेकंड पार्ट को अटैच हो गई. दिखा, देख,
लेकिन ये एम्प्यूला फॉर्म नहीं कर रही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एम्प्यूला बनाती है, पैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, क्योंकि एम्प्यूला एक कैविटी है, फ्लास्क है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें और सारे डक्ट्स आते ना, लेकिन इसमें कोई डक्ट आता नहीं। इसमें तो बाइल डक्ट आते थे, इसमें कोई डक्ट नहीं आता। सिर्फ इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से तेरी उसकी एक डक्ट बनाती, लेकिन जैसे ही ये डक्ट डिओडेनम में एंटर कर दी उसके बाद ये उसका एक कॉन्स्ट्रिक्शन तो बनाता है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन बनाता है। जैसे यहाँ पे डिओडेनम के एंटर करने के बाद मेजर डिओडेनल पैपिला बना था, उसी तरह से ये जो बनाता है कॉल्ड एज माइनर डिओडेनल पैपिला। इसका जो पैपिला होता है विच इज माइनर डिओडेनल पैपिला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक बनाता है मेजर डिओडेनल पैपिला, कौन बनाता है? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो बड़ी रहती है, एंड सेकंड बनाती है विच इज कॉल्ड एज माइनर डिओडेनल पैपिला, जो बनाती है तेरी एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, जो लोअर पार्ट ऑफ हेड में ओरिजिनेट होके ऊपर की तरफ मीडियली जाती। ओके, सो दैट्स ओके बच्चों, इसमें इतना ही था। और सिर्फ थोड़े कुछ लेंथ के पॉइंट है कि इन दोनों में ना कुछ लेंथ का डिस्टेंस रहता है। इट इज़ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर अवे, बस इतने ये इनका डिस्टेंस रहता है। ये जो है ना, ये स्टमक का पाइलोरस रीजन है, क्योंकि पाइलोरस रीजन का कंटिन्यूएशन ही डिओडेनम होता है। ओके, अब देख, पाइलोरस रीजन से तेरे माइनर डिओडेनल पैपिला के बीच का डिस्टेंस है 6 to 8 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन तेरा डिओडेनम और तेरा मेजर डिओडेनल पैपिला, ओके, इनके बीच में का अंतर है, इसके ऐड कर दे, सिंपल, 8 to 10 सेंटीमीटर। इसका कितना अंतर रहता है? 8 to 10 सेंटीमीटर। समझा बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट दी 2 डक्ट्स। ओके बच्चों, इस डक्ट्स में इतने ही थे कि दो डक्ट्स रहते, एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एंड एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। मेन इज कॉल्ड अ डक्ट ऑफ विल्सन, दैट्स कॉल्ड डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, उसका नाम भी लिख दे, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ओके बच्चों, इसमें इतना ही। इसमें हमारे नोट्स भी बहुत अच्छे फॉर्म में हमने बनाए हैं, तू देख सकता है। ये नोट्स हमारे ऐसे पड़े हैं। सो ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डक्ट्स ऑफ पैनक्रियास। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग वीडियो और लाइक वीडियो, लाइक करा, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।